आज इस क्लास के बाद जो है मैं रिमूव कर दूंगा जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लेते उनको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शॉपिफाई स्टोर जो है उसको साइन अप करेंगे और चंद पेजेस जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं हमारे। वो पेजेस मैं क्रिएट करूंगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। मैं देखें मेरे भाई मोहम्मद अफाक, आपने मुझे आप कह रहे हैं, आपने लास्ट टाइम भी कहा था अटेंडेंस लगाऊंगा। देखें मुझे क्या है, अगर 10 स्टूडेंट्स भी क्लास लें मैंने तो क्लास दे देनी है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो जस्ट आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं कहता हूं देखें 150 बंदा अगर ग्रुप में है तो एटलीस्ट 100 बंदा तो क्लास लेना। 100 बंदे का तो फायदा हो लाइव क्लास का। वरना मैं ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूं। यूट्यूब पर तो आपको पता है कि क्या होता है, मतलब हर किस्म का मवाद पड़ा हुआ है, लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं यार यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है। तो इसलिए मैं लाइव क्लास लेके आ रहा हूं ताकि लोगों को ये चीज ना हो कि वो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं लाइव क्लास में, लाइव क्लास लेने का अलग सा एक मजा होता है और रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वीडियो देखने का अलग से मजा होता है। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो उस तवज्जो से लोग नहीं देखते जो लाइव को देखते हैं या लाइव को सुनते हैं। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि यार जितने भी स्टूडेंट क्लास लें वो सारे के सारे जो है लाइव क्लास लें। मेरा मतलब ये वो है नजरिया है। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी। अब देखें यहाँ पर 45 स्टूडेंट इस टाइम बैठे हुए हैं। तो अगर 45 स्टूडेंट जो है इसमें क्लास ले रहे हैं तो मेरे लिए तो ठीक है, मैंने तो क्लास दे देनी है। मैंने 45 को भी दे देनी है और 100 को भी दे देनी है। तो बहरहाल हर किसी की अपनी मर्जी है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है लाइव क्लास लें ताकि सबका फायदा हो। अच्छा, तो उससे पहले पिछली क्लास को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हमने शॉपिफाई का जो है स्टोर को इंट्रोडक्शन हमने देखा था, जिसमें मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है वो मॉड्यूल आपको बताया था, और शॉपिफाई की जो अपनी इन्वेंट्री होती है उसका स्टोर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी बताया था कि हम वर्डप्रेस की तरफ क्यों नहीं जाते, ये भी बताया था कि शॉपिफाई की तरफ क्यों जाते हैं। शॉपिफाई का इस टाइम जो स्कोप है वो वर्डप्रेस की निस्बत ज्यादा नहीं है लेकिन एक्सपेंसिव है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखें मैं आपको मजीद क्लियर करता हूं ये चीज। वर्डप्रेस का स्कोप बहुत ज्यादा है, उसके ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा हैं, शॉपिफाई के भी हैं। इस तरह नहीं है कि मतलब शॉपिफाई के ऑर्डर नहीं है, शॉपिफाई का भी बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन शॉपिफाई के जो ऑर्डर्स हैं ना वो वर्डप्रेस की निस्बत महंगे होते हैं। महंगे किस लिए होते हैं? क्योंकि आप देखें शॉपिफाई है भी एक इजी चीज। इसमें किसी किस्म की ना आपको कोडिंग सीखनी है, किसी किस्म की ना आपको CSS सीखनी है, ना जावा स्क्रिप्ट सीखना है, ना जे क्यूरी सीखनी है। कुछ भी आपको मतलब ज्यादा नहीं सीखना। जस्ट आपने एक स्टोर डिजाइनिंग सीखनी है, थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनर तो आप सारे हैं, बैनर्स आप सारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं बना सकते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बैनर ना बना सकता हो? जो स्टोर पर बैनर्स लगे होते हैं, आप में से कोई बंदा ऐसा है जो बैनर ना बना सकता हो? अगर कोई है तो वो सामने आए। कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है जिसको बैनर बनाना ना आते हो? मोहम्मद काशिफ भाई, इसमें फिर मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप जो है आपने मुझे लेट ज्वाइन किया है। जो पहले मेरे स्टूडेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कैनवा पर बहुत अच्छे अच्छे बैनर डिजाइन कर लेते हैं। उनका कोई मतलब इसमें इशू वाली बात नहीं है। चलें, तो कोई स्टूडेंट, मेरा पहले वाला स्टूडेंट जवाब तो दे दें। कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा हुआ है जो बैनर ना बना सकता हो? सारे बना सकते हैं, सबको आता है, ठीक हो गया। तो अब जो है मैं आपको चंद चीजें यहां पर नोट पैड पर लिख के बताता हूं। नोट पैड पर मैं आपको जो चीजें बताने लगा हूं वो ये हैं कि यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें
जरूरत होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए, ये मतलब यहाँ से हमारी हमारी क्लास तो वैसे पहले वाली क्लास से ही स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से असल कहानी जो है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब यहाँ से आप लोगों को जो जो चीजें मैं बताने लगा हूं, वो आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है, बड़ी तवज्जो से आपने देखनी है। इमरान रियाज को कौन कौन जानता है? इमरान रियाज जो एंकर है उसको कौन कौन जानता है? मेरे ख्याल में सारे लोग जानते होंगे। कोई ऐसा बंदा है जो इमरान रियाज को ना जानता हो? अच्छा, इमरान रियाज को सारे जानते हैं। इमरान रियाज एक बात का कहता है, इमरान रियाज कहता है गेम, मतलब आप उसकी कभी भी वीडियो को देखें, उसकी वीडियो के ऊपर लिखा होता है कि गेम उलट हो गई। उसका जो एक ही स्लोगन है ना, वो उस एक स्लोगन की बेस पर पता नहीं कितना एक पैसा कमा रहा है। उसका स्लोगन क्या है? उसका एक स्लोगन है रेजीम चेंज ऑपरेशन। ये जो हुकूमत है रेजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से वजूद में आई है, ठीक है। उसका ये एक स्लोगन है। उसने शुरू दिन से लेकर आज तक उसी बात को पकड़ा हुआ है। दूसरी बात, आप उसके कोई भी उसका आप अली अहमद लाइनें ना लगाएं ब्रो, आप उसका कोई सा भी व्लॉग उठाकर देख लें, वो यही बात करता है कि इमरान खान अब नया पन्ना इस्तेमाल करने वाला है, इमरान खान ये करने वाला है, इमरान खान वो करने वाला है। तो बात करने का मकसद ये है कि उस बंदे की आप काबिलियत को चेक करें। उस बंदे ने, ये हो गया नजमुल हसन बाजवा हो गया, या इसके अलावा एक और शहाबुद्दीन है वो हो गया, सैयद शहाबुद्दीन, ये सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, और ये व्लॉग से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी। और इनके स्लोगन्स हैं कि असल गेम यहां से स्टार्ट हुई है। तो मैं अब बात को आगे नहीं ले जाता, यहीं से आप लोगों को मैं यही कह रहा था कि असल गेम यहां से शुरू होती है। जो चीजें मैं आपको अभी बताने लगा हूं, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए आपने शॉपिफाई स्टोर को सबसे पहले साइन अप करना है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर साइन अप करके दिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हर चीज आपको क्लियर समझ आएगी। अच्छा, ये शॉपिफाई स्टोर साइन अप हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास एक और चीज आती है, वो क्या है? वो है शॉपिफाई स्टोर हमारा साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद हमारे पास कुछ होते हैं लीगल पेजेस। हमने लीगल पेजेस शॉपिफाई स्टोर के क्रिएट करने होते हैं। ये लीगल पेजेस बहुत ही इजी तरीके से जो है बन जाते हैं। मैं आप लोगों को अभी जब साइन अप करूंगा लीगल पेजेस तक बनाकर दिखाऊंगा, यहां तक मैं आज कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स डिटेल्स होती हैं जो आपके पास होती हैं, आपने उसके अंदर प्रोडक्ट्स डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल से पहले, बल्कि आप प्रोडक्ट डिटेल से पहले कर लेते हैं, स्टोर के अंदर आपने कलेक्शन क्रिएट करने होते हैं। कलेक्शन मतलब आपको पता होगा, मैं मजीद इसको गहराई में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कलेक्शन होता क्या है? जब आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं तो आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर आप मुल्तान चेजअप में चले जाएं। अगर आप मुल्तान चेजअप में जाते हैं तो वहां पर कपड़े की एक दुकान है, ठीक है। कपड़े की दुकान के साथ आगे जो है वो शूज की दुकान है। शूज की दुकान के साथ आगे क्या है? मतलब एक ही बड़ा हॉल है, उसके अंदर सारी दुकानें हैं। वहां पर परचून की दुकान भी है, वहां पर चीज सामान लेने की दुकान भी है, बैग लेने की दुकान भी है, शॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग एक ही मतलब ग्राउंड के अंदर हर चीज की क्या बनी हुई है? कलेक्शन बनी हुई है। अच्छा, अब अगर हम एक उस पूरे चेजअप के अंदर एक स्टोर को लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम वहां पर एक कपड़े की दुकान को लेते हैं, अगर आप उस कपड़े की दुकान में चले जाएं, वहां पर भी अलग से कलेक्शन है। मिसाल मैं आपको दूंगा, एक कपड़े रखे हुए हैं कॉटन का, वो क्या है? कॉटन का कलेक्शन है।
एक साइड पर रखा हुआ है करंडी का, वो करंडी का कलेक्शन है। एक साइड पर जेंट्स रखा हुआ है, एक साइड पर फीमेल रखा हुआ है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को कलेक्शन बोलते हैं। अब जब आप स्टोर बना रहे हैं तो वहां पर आपने खिचड़ी तो नहीं बना देनी कि हर प्रोडक्ट उसमें ऐड हुई पड़ी है, जूते ऐड हुए, सारी चीजें ऐड होती हैं, लेकिन वो एक तरतीब वाइज ऐड होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका क्लाइंट आपके स्टोर में आता है, वो अगर जिसको एक मैं एग्जांपल दूंगा, जो कह देते हैं कि सवाल गंदुम जवाब चन्ना, वो वाला काम ना हो। वो ढूंढ कुछ रहा है, उसको मिल कुछ रहा है। वो जो प्रोडक्ट ढूंढ रहा है वो प्रोडक्ट उसको मिल नहीं रही, ये सिस्टम ना हो। इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए क्या करते हैं? कलेक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर साइन अप है, उसके बाद लीगल पेजेस हैं, उसके बाद कलेक्शन क्रिएट कलेक्शन है, और उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। जब हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल होंगी, हम अपने स्टोर के अंदर मुकम्मल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ठीक है, जब हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी, उसके बाद कुछ और पेजेस होते हैं जो हमने क्रिएट करने होते हैं। वो पेजेस इन लीगल पेजेस से हटकर होते हैं, वो मैं आपको जब आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। वो पेजेस अलग से पेजेस हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर इसके बाद एक और चीज होती है जो हम जिसको बोलते हैं नेविगेशन। नेविगेशन बेसिकली ये चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू हैं, मतलब आपने ये लफ्ज शायद पहली दफा ही सुने होंगे, नेविगेशन या इस टाइप के। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेविगेशन में एक होता है हेडर और एक होता है फुटर। हेडर क्या होता है? मेन टॉप पर जितनी भी चीजें होती हैं स्टोर की जो कैटेगराइज कर रही होती हैं, या इसके अलावा उसका होम होता है, होम के साथ एक और चीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड होती हैं, ऊपर सब कुछ स्टोर के लिखा होता है। उसको मैं एक मिनट एक सेकंड मैं एक और काम करता हूँ। यहाँ पर मैं एक शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो है डिटेल में समझ आती रहे। शॉपिफाई स्टोर कैली कॉस्मेटिक्स, यही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये है स्टोर। अब देखें ये क्या है, ये आपके सामने है। यहाँ पर मैं इस कर्सर को लेकर गया तो यहाँ पर ये देखें सारी चीजें आ गई हैं। क्या? कैली कॉस्मेटिक्स, कैली स्किन, कैली बेबी के डिस्कवर, डिस्कवर के आगे ये उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है बाई कैली जेनर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें सर्च का है, यहाँ पर ये शॉप का हार्ट बना हुआ है, और यहाँ पर ये लिप्स वगैरह बने हुए हैं। ऊपर ये क्या आ रही है? ऊपर ये इसके लाइन आ रही है, ये मैं आपको आगे ऐड करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज है। तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट बैनर है, ये इसका फर्स्ट बैनर है जिस पर प्रोडक्ट ड्यू और ये सब कुछ शॉप नाउ लिखा हुआ है। ये इसका बैनर लगा हुआ है, ये ऊपर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के नीचे ये बैनर है। ठीक है, तो ये इसका हेडर है, ये मेन टॉप पर इसका हेडर है। उसके नीचे जब हम आते हैं यहां पर, ये इसका क्या है? ये फुटर है। नीचे सबसे ये इसका फुटर है, यहाँ पर ये साइन अप फॉर अपडेट्स आ रहा है, ये फेसबुक आ रहा है, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक, कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस। ये जो दूसरे पेजेस मैं आपको कह रहा था हम क्रिएट करेंगे, वो ये पेजेस हैं। कॉन्टेक्ट अस का, एफएक्यू का, शिपिंग का, ऑर्डर ट्रैकिंग का, प्रीवेसी पॉलिसी का, टर्म एंड कंडीशन का। तो ये जो पेजेस हैं ये हम बाद में क्रिएट करेंगे। जो मैंने आपको कहा है हम कुछ पेजेस अलग से क्रिएट करेंगे, वो ये वाले पेजेस होंगे। तो ये इसका फुटर है और ये इसका टॉप पर ये इसका हेडर है। अब इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं? दोनों चीजों को नेविगेशन कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? जो मैंने चीज बता दी है यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई इशू आ रहा है तो आप यहां पर जो है टाइप करके मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जो है एंड पर मुझसे वॉइस में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेविगेशन के बाद हम चलते हैं, हमें क्या करना होता है? नेविगेशन के बाद हमारे पास होती है थीम। हमारे पास पेजेस बन गए, नेविगेशन में हेडर एंड फुटर होंगे। मैंने यहां पर मैं टाइप भी कर देता हूं, हेडर स्लैश फुटर, ये दो चीजें हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर थीम होती है। थीम हम जस्ट इसमें मैं आपको दो टाइप की थीम्स बता देता हूं। शॉपिफाई की फ्री थीम्स भी होती हैं और शॉपिफाई की पेड थीम्स भी होती हैं। ठीक है, तो जो फ्री थीम्स हैं वो भी फ्री होती हैं और जो पेड होती हैं वो भी फ्री होती हैं। वो मैं आपको
आगे चलकर समझाऊंगा कि किस तरह फ्री होती हैं। हमारे पास सारी थीम्स हैं, जो पेड थीम्स हैं उनके फ्री वर्जन हमने क्रैक वर्जन समझ लें बनाए हुए हैं, वही हम क्लाइंट को ऐड करके देते हैं, उनका लाइसेंस परचेज नहीं होता। तो है तो थोड़ा इलीगल टाइप, इश्यूज भी आ जाते हैं बाद में, लेकिन ये है कि चल जाता है, मतलब सिस्टम चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर थीम कस्टमाइजेशन में लिख देता हूँ, ये थीम कस्टमाइजेशन हो गया। यहाँ पर थीम कस्टमाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आगे होता है कलर स्कीम। कलर स्कीम मेरे ख्याल में COLOR आएगा, कलर स्कीम, ठीक है। वैसे LOUR होता है, इसी तरह है ना, या इसी तरह होता है कलर। बहरहाल जैसे भी होता है कलर स्कीम, मतलब ये देखें, मैं आपको अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ये पिंक है, ये पिंक है, तो ये नीचे इसका आप देखें, यहाँ पर ये जो कैली कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पर वाइट है। तो इसका बात करने का मकसद ये, इसके अंदर एक पूरी कलर स्कीम ऐड हुई हुई है, ठीक है। जो कलर स्कीम इसके अंदर ऐड हुई हुई है वो हम सारी स्टोर के अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह आप लोगों को समझ आएगी कि कलर स्कीम क्या है। बेसिकली यहाँ पर आपको ओपन में समझ आ गई होगी कि पिंक कलर और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है सारा सिस्टम। इसके बाद इसमें हम प्रोडक्ट पेज की कुछ सेटिंग करते हैं। प्रोडक्ट पेज होता है हमारे पास, उसकी हम सेटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। लिप ऑयल प्रोडक्ट है, उसका ये प्रोडक्ट पेज हमारे पास आ जाएगा। प्रोडक्ट मैं आपको ओपन करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ओपन हो जाए। नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा लेट कर रहा है, वैसे जैज का नेट होता तो तेज है, यहाँ पर आज थोड़ा सा इशू कर रहा है। बहरहाल ये देखें, ये हमारे पास ओपन हो गया। ये क्या है, ये सारा इसका प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज है, यहाँ पर ये देखें ऐड टू कार्ट शो हो रहा है। और ये लिप ऑयल, इसमें मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। इन्होंने सारा ईच एंड एवरीथिंग स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर कोई भी इन्होंने नहीं लिखा। आप देखें, ऐड टू कार्ट को भी उन्होंने स्मॉल में लिखा हुआ है। ये मतलब उनकी अपनी डिटेल्स का डी भी बड़ा नहीं लिखा, उसको भी उन्होंने स्मॉल में लिखा हुआ है। जिस तरह इंटीग्रेडिएंट्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इस तरह लिखी हुई है। अच्छा, अब देखें, ये सारा इसका प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज की सेटिंग भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये उसके बाद होती है कार्ट पेज। ये कार्ट पेज होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये ऐड टू कार्ट हो गई है प्रोडक्ट, ये देखें, ये इसका कार्ट पेज है, चेकआउट वाला, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट कार्ट पेज होता है, इसकी भी सेटिंग होती है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। यहाँ पर ये चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपका कंप्लीट स्टोर रेडी हो जाएगा। अगर हाँ उसमें कोई कस्टम सेक्शन ऐड करने की जरूरत है या उसमें कोई चीजें हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह वो भी आगे चलकर डिस्कस हो जाएंगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं इसको खत्म करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ शॉपिफाई, ताकि आपको शुरू से समझ आए। ये हो गया शॉपिफाई, इसको मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर फ्री ट्रायल होता है इसका, ये 3 दिन का। पेमेंट गेट पे बता दूंगा यार, वो एंड वाला सीन है, पेमेंट गेट पे का इशू नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसका फ्री ट्रायल होता है शॉपिफाई का, इसके प्लान भी होते हैं। प्लान इसके परचेज करने होते हैं 3 दिन में, इसका जो फ्री ट्रायल है वो खत्म। बहरहाल आपने कौन सा परचेज करने हैं, अभी तो आप लोग जस्ट जो है वो स्टोर क्रिएट करने लगे हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, या आप आई एम ऑलरेडी सेलिंग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर कोई भी चीजें इसको स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट कर दें भी कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर अब आपने स्टोर नेम लिखना है। स्टोर नेम मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, कोई सा भी लिख देते हैं। APKADL, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ पर कंट्री रीजन आ रहा है। शावेद हंस रहा है। अच्छा,
अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, या ये साइन अप तो मैं आपको साइन अप करने इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने अभी आगे स्टोर डिजाइन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोर किस तरह डिजाइन होते हैं। तो बाकी आप लोगों का ये काम नहीं होता कि आप साइन अप करें, क्योंकि क्लाइंट आपके पास ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके आता है, वो आपको जस्ट आके लॉग इन डिटेल देता है या आपको एज अ स्टाफ अकाउंट ऐड करता है अपने स्टोर के अंदर। तो मैं बहरहाल आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, जितने भी लोगों के कैमरा किस किस के ऑन है? अलिशबा शेख का कैमरा ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और किसका ऑन है? हसीब लियाकत का ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सलमान शेख का ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब किसी का नहीं ऑन। अच्छा जी, तो ये आप लोगों साइन अप तो जस्ट आपको पता है जिस तरह फेसबुक का साइन अप होता है, गूगल का साइन अप होता है, इसका शॉपिफाई का भी उसी तरह ही साइन अप होता है। अब ये यहाँ पर हो गया है, वो कहते हैं क्रिएट अ शॉपिफाई आईडी। मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, तो ये रीडायरेक्ट करेगा अकाउंट के साथ। यहाँ पर मैं इसको इस अकाउंट के साथ रीडायरेक्ट करता हूँ, तो ये साइन अप हो जाएगा। अब ये बिल्डिंग यूर स्टोर, आपका स्टोर बन रहा है। जैसे ही ये साइन अप होगा तो स्टोर यहाँ पर हमारे पास चंद चीजें और भी पूछेगा, उसके बाद साइन अप हो जाएगा। ये बहुत ईजी है साइन अप, इसमें किसी किस्म का कोई इशू वाली बात नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी इस बारे में। ये साइन अप हो गया है। ये देखें, ये मेरे पास मेरा स्टोर बन गया है। अच्छा, यहाँ पर इसके प्लान्स की बात आती है, वो प्लान्स फिलहाल आप लोगों ने परचेज नहीं करने, ना आप लोगों को इस बारे में पता। ये देखें, ये 7 अप्रैल तक ये इसका जो है ट्रायल चलेगा। इसमें ये है कि वो कहता है अगर आप जो है फर्स्ट 3 मंथ $1 पर मंथ के हिसाब से आप इसका प्लान परचेज कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये है कि मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करता कि आप इसका जो है नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई पासपोर्ट रिक्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दें। रिहान, मैं शॉपिफ़ाई स्टोर अपने सेलिंग नहीं करता, लेकिन मैं क्लाइंट्स के डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये शॉपिफ़ाई का एडवांस डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है। होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल, और ये इसका कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने आ गई हैं। फाइनली आपका स्टोर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये आपका स्टोर, इसमें सेटिंग है, यहाँ पर नीचे सेटिंग में इसके स्टोर डिटेल है, प्लान है, बिलिंग है, यूजर एंड परमिशन है, पेमेंट है, चेकआउट है, कस्टमर अकाउंट है, शिपिंग एंड डिलीवरी। ये काफी सारी चीजें अगर आप देखते रहें तो आपका दिमाग इसमें घूमता जाएगा। नहीं नहीं, ये शॉपिफाई पार्टनर नहीं है, ये शॉपिफाई का ओरिजिनल अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, शॉपिफाई पार्टनर नहीं है ये। अच्छा, अब मैं इसमें यह है कि आपको लीगल पेजेस जो होते हैं वो क्रिएट करना सिखा रहा हूं। लीगल पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको कोई हैवी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो इंफॉर्मेशन आप खुद नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं पेजेस में जाता हूँ, स्टार्ट में, ठीक है। अच्छा, इसकी ये जो सेटिंग है इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके पेजेस में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर एक पेज शॉपिफाई का खुद क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी होता है कॉन्टैक्ट का, तो इसको आपने सेट करना होता है, या इसको डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। मैं स्टार्ट से इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसका जो वो है वो भी खत्म हो रहा है टाइम। बहरहाल लीगल पेजेस तक मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। लीगल पेजेस में ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये एक पैड बना हुआ है और यहाँ पर पॉलिसीज लिखी हुई हैं।
आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ चीजें आ जाती हैं। एक पेज आ जाता है रिफंड पॉलिसी का, प्रीवेसी पॉलिसी का, टर्म ऑफ सर्विस का और शिपिंग पॉलिसी का और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि रिफंड पॉलिसी का पेज अगर आपने क्रिएट करना है तो इतनी इंफॉर्मेशन आप कहां से लाएंगे? आपको इतनी इंफॉर्मेशन लिखना ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने इतनी कंटेंट राइटिंग नहीं की हुई। इसके लिए आपने यहां पर क्रिएट करना है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे ही आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो ये इसकी शॉपिफाई खुद ब खुद आपने कुछ भी नहीं करना, वो आपको पूरा का पूरा जो है इसकी शिपिंग पॉलिसी की क्या क्रिएट कर देगा, टेम्पलेट से आपको रिफंड पॉलिसी इसकी क्रिएट कर देगा खुद ब खुद। ये देखें, इसमें ईमेल भी वही लिखी हुई है जो मैंने स्टोर में इंटर की है, आपके सामने है। उसने खुद से ईच एंड एवरीथिंग, आपके स्टोर का नाम, हर चीज उसने खुद लिखी है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसको वो किया है, मतलब क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट किया है। अब आपने इसको यहां से कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गया। आपने वापस चले जाना है अपने पेजेस में। यहां पर जैसे ही आप पेजेस में आएंगे तो यहाँ पर ऐड अ पेज का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इंटर करना है रिफंड पॉलिसी। और यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप वहां से कॉपी करके लाए थे, इसको यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर सेव कर देना है। ये आपका एक पेज क्रिएट हो गया है रिफंड पॉलिसी का। ये आपके सामने यहाँ पर आ गया है। अब ये देखें कितना इजी, बहुत आसान है ना? आप खुद बताएं। छोड़ें यार, दफा करें चैट जीपीटी को फिलहाल। आप बताएं ये कितना इजी है। मतलब आपने इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की। अगर आप इंफॉर्मेशन लिखना बैठें तो आप देखें इतनी इंफॉर्मेशन लिखते हुए आपको कितना टाइम लगेगा। मतलब 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे सिर्फ एक पेज क्रिएट करते हुए, इतनी इंफॉर्मेशन लिखते हुए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आपको शॉपिफाई ने क्रिएट करके दी। ये बेसिकली एक ट्रिक है। ये ट्रिक पता किसी को नहीं है, हम जो मतलब खुद करते हैं, आप लोगों को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जाकर आपको पता चलेगा। जब आप कंप्लीट स्टोर डिजाइनर बन जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों का क्या लेवल है। ये तो अभी आपको लग रहा है ना कि एक पेज क्रिएट किया है तो आप इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो इसी तरह आपने दूसरा पेज जो है वो क्रिएट करने के लिए वापस जाना है। रिफंड पॉलिसी के बाद आपने प्रीवेसी पॉलिसी का एक पेज होता है हर स्टोर में। ये जो लीगल पेजेस है ना, रिफंड पॉलिसी हो गया, प्रीवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म ऑफ सर्विस हो गया, शिपिंग पॉलिसी हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, ये वो पेजेस हैं जो हर स्टोर में आपने क्रिएट करने होते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रीवेसी पॉलिसी पर। इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करते हैं। जैसे ही हम इसको, अब देखें ये पूरा का पूरा एपीके एडीएल शॉपिफाई साइट कलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। अब देखें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शॉपिफाई ने खुद से ऐड की है। और उस शॉपिफाई ने आपको प्रीवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करके दे दिया। यूर राइट्स, क्लाइंट्स के जो राइट्स होते हैं, बायर के, सेलर के, ईच एंड एवरीथिंग शॉपिफाई ने आपको क्रिएट करके दी है। जो है आप क्या कर सकते हैं, मतलब चेकआउट कितने टाइम में कर सकते हैं, रिपोर्टिंग, हर चीज उसने आपको खुद से क्रिएट करके दी है। अब आपने यहाँ इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस जो है ये पेज क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब आपने कंट्रोल सी इसको कर देना है। कंट्रोल सी के बाद वापस आपने पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद आपने इसको बैक करना है। ये बैक हो गया। यहाँ पर ऐड पेज करना है। ऐड पेज करने के बाद यहाँ पर ये दूसरा पेज हमने कौन सा कॉपी किया है, प्रीवेसी पॉलिसी का। यहाँ पर आपने टाइटल में लिखना है प्रीवेसी पॉलिसी। और यहाँ पर आपने ये पेज इसका ऐड कर देना है, कंट्रोल वी। ये पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इसको आपने ऐड अ पेज कर देना है, सेव। ये दूसरा पेज आपका ऐड हो गया है। 2 पेज आपके ऐड हो गए, प्रीवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। अब जो बाकी 3 के पेजेस हैं वो आपने इसी तरह आपने ऐड करने हैं। और ऐड करके कल तक आपका जो मेरे पास असाइनमेंट है वो ये है कि एक तो आपने जो है स्टोर साइन अप करना है शॉपिफाई का, और आपने इसके अंदर 5 पेज क्रिएट करने हैं। 5 पेज कौन से होंगे? प्रीवेसी पॉलिसी का, रिफंड पॉलिसी का, टर्म ऑफ सर्विसेज का
उसके बाद शिपिंग पॉलिसी का और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का। ये 5 पेज आप जो है मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है? कल ये मैं चेक करूंगा आप लोगों के, अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह लाजमी मैं कोशिश करूंगा दूसरा लिंक क्रिएट करके उसमें चेक करूं। तो ये आप लोगों की कल की असाइनमेंट है। अब मुझे बताएं, यहां तक जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं इन 2 लेक्चर में, ये सबको समझ आ गई हैं? इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है किसी को? ये मैंने पेजेस बता दिए हैं, प्रीवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ये 5 पेज आप लोगों ने शॉपिफाई स्टोर को साइन अप करना है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो इसमें हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने क्लास अभी एंड कर ली है। तो 3 मिनट मजीद रह गए हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपका कोई एक बंदा 2 बंदा सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। जी मुनीर। सर जी, सर मेरा पेयोनियर अकाउंट ब्लॉक है सर, उसके बारे में पता करना था कि वो अभी आप क्या मुझे किस तरह पायोनियर के बारे में बाद में सवाल कीजिएगा, इनबॉक्स में मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां आपको समझा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी सिद्रा अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक इशू गिग से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा कल आज तीसरा दिन है, मेरा रैंक अकाउंट गायब है, सच में नहीं आ रहा। मेरी बात तो सुने ना, जी आपको सर। शॉपी जो आज मैंने चीजें समझाई हैं उससे रिलेटेड कोई अच्छा, वो क्वेश्चन? समझ आ गई है सर ये। चलें ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशू है तो आप मुझसे पूछ लें, वरना आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जो आपका इशू आ रहा है वो मैं आपको वहां पर हल कर देता हूँ। ठीक हो गया? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये इशू है, जैसे हमने अब शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है, मुझे ये इशू आता है कि मैं अपनी ईमेल से जहाँ कहीं भी लॉगिन करना चाहती हूँ ना, मैं नहीं कर पाती। बहुत परेशान होती हूँ, पासवर्ड चेंज करूँ, सब कुछ करूँ, किसी कहीं होता है कि मैं लॉगिन कर पाऊँ, मोस्टली मैं नहीं कर पाती। तो आप दूसरा जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें। मैंने 2-3 बना लिए सर, मुझे नहीं पता क्या इशू आता है। अब इस इशू का मेरे पास कोई सोल्यूशन तो नहीं है खास, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कभी इशू नहीं है, किसी के पास ऐसा इशू नहीं है। चलें ये इशू आप देखें अगर तो रिजॉल्व सर होता है। जी कोई तरीका है, जैसे कोई प्रोफेशनल ईमेल बनती है या ऐसा भी कोई है क्या? ये तो हमारे पास तो 10-10 15-15 बनी हुई है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सारी हम यूज करते हैं जिस पर्पस के लिए भी यूज करें। हमारा तो कभी इशू नहीं है इस तरह का ईमेल का। सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर आज की वैसे क्लास बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस दुआ किया करें। अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं एक खसूसी आप लोगों को बात करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें मैं इस क्लास के आप लोगों से कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा। इसको यकीन करें, फ्री की चीज़ समझकर डीवैल्यू मत कीजिएगा। ये आपको मैं एक ऐसी स्किल सिखाने जा रहा हूँ, आपको बहुत फ़ायदा देगी ज़िंदगी में। आप देखें लिमिटेड बंदे हैं ना, मैंने अगेन कभी भी नहीं मतलब आप सीख जाएंगे, आप दुआएं करें इंशाल्लाह, तो मेरे लिए वही दुआएं काफी हैं। बाकी मैं ये दोबारा कभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? किसी को भी हाँ, अगर आपको कोई इशू आता है वो तो आप मुझसे मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टाइम पर रिप्लाई करूं और आपको जो है उसमें बेहतर तरीके से गाइड करूं। तो प्लीज आप जो है मेरे लिए कुछ भी ना करें, सिर्फ दुआ कर दिया करें। रमजान शरीफ का महीना है, आप किसी भी एक बंदे के दिल से निकली हुई दुआ ना, यकीन करें वो दिल से निकली हुई दुआ कहीं पहुंचा देती है इंसान को। तो प्लीज मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि खसूसन बिल खसूस जब रोजा इफ्तार किया करें उस टाइम दुआ जो है जरूर मेरे लिए किया करें कि अल्लाह पाक जो है सबका भला करे, सबकी खैर करे। मेरे लिए इस चीज में आप बिल्कुल दुआ कर दिया करें। बाकी मैंने